अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मौजज़ा है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई वो भी एक मौजज़ा है। और पता है तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह मौजज़े की सूरत में सुनेगा। तुम हैरान रह जाओगे। तहज्जुद इश्क है, तहज्जुद सुकून है, तहज्जुद मकबूलियत की राह है, तहज्जुद मौजज़ों की राह है, तहज्जुद तो रब से इश्क का सबूत है। तहज्जुद के लिए बुलावा फ़र्ज से नहीं आयत से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। तहज्जुद तक आना रब से इश्क का सबूत है। इस इश्क के लिए वो रब खुद तुम्हें चुनता है और जिसे चुन लेता है उसे मुकम्मल कर देता है। जब तुम दर दर की ठोकर खाकर दुनिया से बेबस हो जाते हो ना, तब वो रब तुम्हें तहज्जुद की राह दिखाता है। जब तुम सुकून की तलाश में दर दर भटक रहे होते हो, तब वो रब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लुटाने के लिए तहज्जुद की राह दिखाता है। जब मकबूलियत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी एक राह होती है तहज्जुद, जहाँ मकबूलियत लाजिम हो जाती है। दुआ की कबूलियत का वक्त अल्लाह जानता है, हमें बस इससे यकीन के साथ मांगना है। मुमकिन नामुमकिन की सोच को दिल से निकाल देना है। हमें बस उस गुण का इंतज़ार करना है। अगर अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा है, वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआ कबूल होने में ज़रा देर कर रहा है, वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा, वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए दुआ मांगना कभी ना छोड़ना। वो देर कर रहा है, तुम सब्र भी तो कर सकते हो। वो फ़ौरन नहीं सुन रहा, तुम इंतज़ार भी तो कर सकते हो ना। अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, तो मायूस होने के बजाय दुआ का वक्त बढ़ा सकते हो ना। कभी सोचा है अल्लाह ने दुआ बनाई ही क्यों? जिसे तुम नामुमकिन समझ रहे हो उसे मुमकिन बनाने के लिए। कभी ऐसा लगे कि तुम थक गए, दुआ मांगना भी मुश्किल लग रहा हो, तो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैला लिया करो। बेया रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम दुनिया में इतने मगन हो जाते हो, फिर अल्लाह तुम्हें आजमाइश दे के याद दिलाता है, ऐ बंदे तू मुझे भूल बैठा है। ये आजमाइशें तो तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए होती है। तुम क्यों मायूस बैठे हो? आज जब हमें चोट लग जाए या कुछ हो जाए, हमारी माँ तड़प उठती है, अरे वो तो फिर 70 माँओं से भरकर चाहने वाला है। वो भला कैसे तुम्हें कोई तकलीफ़ दे सकता है? आज जो तुम्हें तकलीफ़ लग रही है, जानते हो, वह तुम्हें बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए इस रास्ते से तुम्हें गुजार रहा है।